Morning, dear students. I hope you all are fine at your home and doing your work very honestly. Nowadays, it's Corona time, and in this hard time, I will say it hard time, it's our very hard time that we are living at home without any teaching or learning. But it's not true. It's fact that we are living in our homes. But learning is a lifelong process. I have told you so many times because sometimes वी डोंट वांट टू लर्न, हम नहीं सीखना चाहते, पर सीखना हमारी जो एक प्रक्रिया है, जो एक लर्निंग प्रोसेस है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग मीन्स कुछ हमें सिखाया जाता है हमारे स्कूलों में जो हमारी एक फॉर्मेलिटीज मीन्स फॉर्मल जिसको हम लर्निंग कहते हैं. इनफॉर्मल लर्निंग जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, विदाउट यूनिफॉर्म वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अवर लाइफ, फ्रॉम अवर डेली रूटीन activities. For example, nowadays we are living at our homes, and in homes we learn so many things. How our grandparents treat to each other, how our parents behave themselves. So learning is lifelong process. अब कोरोना का जो समय है, इसमें आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, और सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि हमारे पास अब वो बाउंडेशंस नहीं है कि हमें स्कूल जाना है, इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें वापस आना है, ये ट्यूशन टाइम है. ये समय है जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी उठ के थोड़ा सा आप योगा करेंगे. योगा हमारे शरीर का, योगा को हम जैसा कि आप जानते हैं, योगा मीन्स एडिशन ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी. तीनों ही चीज़ें हमारी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों ही चीज़ें जब टुगेदर एक इकट्ठा होकर काम करती हैं तो उसे हम योगा कहते हैं, जिसमें हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही चीज़ें कोऑपरेटिवली काम करती हैं. जैसे हमारा कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है, जितने भी हमारे योगा हैं, अनुलोम विलोम है, सर्पासन है, शवासन है, बहुत सारे आसन हैं. हमारी कुछ मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा है, जिससे कि हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है, हमारे लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो स्टार्टिंग के जो डेज हैं, इसमें शायद आपको वर्क भी स्कूल की तरफ से अभी नहीं भेजा जा रहा होगा, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है. उस समय को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत अच्छे से एक मैनेजिंग, एक टाइम टेबल बनाइए जिसके अकॉर्डिंग आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक टाइम टेबल जब आप बनाओगे, अर्ली मॉर्निंग आपको कितने बजे उठना है, कैसे आपको अपना रूटीन चेंज करना है, क्योंकि पहले वाला रूटीन कुछ अलग था, अब रूटीन हमारा अलग बनेगा. और इस कोरोना टाइम में आप बहुत अच्छे से बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेंगे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू. और सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश की होती हैं स्किल्स, स्किल्स मीन्स दोज एक्टिविटीज विच एक्सपर्टाइज यू इन different fields. For example, first one our skill is listening skill. Listening, speaking, reading and writing. So first you will focus on your listening skill. म्यूजिक सुन सकते हैं, पूरी फैमिली को सुनाइए. आपकी अपनी जितने भी कोई ऐसी आपकी स्पेशलिटी है, उसको आप बहुत अच्छे से, अब आप उसमें एक स्पेशलाइजेशन आप अचीव कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कभी भी पैनिक सिचुएशन को अपने फैमिली में क्रिएट मत कीजिए. बहुत अच्छे से हंसी और खुशी वाला एक एटमॉस्फेयर तैयार करके अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए. कुछ समय अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी डेवलप कीजिए, और आपका जो ऐसा जो भी आपका इंटरेस्टेड जो स्पेस है उसमें आप अपना फोकस कीजिए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. थैंक्स अलॉट. वी विल मीट लेटर ऑन. Thanks. Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home and doing your work very honestly. Nowadays, it's Corona time, and in this hard time, I will say it hard time, it's our very hard time that we are living at home without any teaching or learning. But it's not true.
It's fact that we are living in our homes, but learning is a lifelong process. I have told you so many times, because sometimes we don't want to learn, हम नहीं सीखना चाहते, पर सीखना हमारी जो एक प्रक्रिया है, जो एक लर्निंग प्रोसेस है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम फॉर्मल लर्निंग, इनफॉर्मल लर्निंग मीन्स कुछ हमें सिखाया जाता है हमारे स्कूलों में, जो हमारी एक फॉर्मेलिटीज मीन्स फॉर्मल, जिसको हम लर्निंग कहते हैं. इनफॉर्मल लर्निंग, जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती. विदाउट यूनिफॉर्म वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम अवर लाइफ, फ्रॉम अवर डेली रूटीन activities. For example, nowadays we are living at our homes, and in homes we learn so many things. How our grandparents treat to each other, how our parents behave themselves. So learning is lifelong process. अब कोरोना का जो समय है, इसमें आपको अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारे पास अब वो बाउंडेशंस नहीं है कि हमें स्कूल जाना है, इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें वापस आना है, ये ट्यूशन टाइम है. ये समय है जब हम अपने आप को बहुत अच्छे से, अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी उठ के थोड़ा सा आप योगा करेंगे. योगा हमारे शरीर का, योगा को हम, जैसा कि आप जानते हैं, योगा मीन्स एडिशन ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी. तीनों ही चीज़ें हमारी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों ही चीज़ें जब टुगेदर, एक इकट्ठा होकर काम करती हैं, तो उसे हम योगा कहते हैं, जिसमें हमारा माइंड, बॉडी और सोल तीनों ही चीज़ें कोऑपरेटिवली काम करती हैं. जैसे हमारा कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है, जितने भी हमारे योगा हैं, अनुलोम विलोम है, सर्पासन है, शवासन है, बहुत सारे आसन हैं. हमारी कुछ मुद्राएं हैं, ज्ञान मुद्रा है, जिससे कि हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारा बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है. हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो स्टार्टिंग के जो डेज हैं, इसमें शायद आपको वर्क भी स्कूल की तरफ से अभी नहीं भेजा जा रहा होगा, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है. उस समय को इतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आप को बहुत अच्छे से एक मैनेजिंग, एक टाइम टेबल बनाइए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक टाइम टेबल जब आप बनाओगे, अर्ली मॉर्निंग आपको कितने बजे उठना है, कैसे आपको अपना रूटीन चेंज करना है, क्योंकि पहले वाला रूटीन कुछ अलग था, अब रूटीन हमारा अलग बनेगा. और इस कोरोना टाइम में आप बहुत अच्छे से बहुत सारी नई चीज़ों को सीखेंगे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू. और सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश की होती हैं स्किल्स, स्किल्स मीन्स those activities which expertise you in different fields. For example, first one our skill is listening skill. Listening, speaking, reading and writing. So first you will focus on your listening skill. म्यूजिक सुन सकते हैं, पूरी फैमिली को सुनाइए. आपकी अपनी जितने भी कोई ऐसी आपकी स्पेशलिटी है, उसको आप बहुत अच्छे से, अब आप उसमें एक स्पेशलाइजेशन आप अचीव कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनिए. कभी भी पैनिक सिचुएशन को अपने फैमिली में क्रिएट मत कीजिए. बहुत अच्छे से हंसी और खुशी वाला एक एटमॉस्फेयर तैयार करके अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए. कुछ समय अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को भी डेवलप कीजिए, और आपका जो ऐसा, जो भी आपका इंटरेस्टेड जो स्पेस है, उसमें आप अपना फोकस कीजिए. I hope you will understand it. Thanks a lot. We will meet later on. Thanks.